किसान आंदोलन से घबराई हरियाणा सरकार ने जनता को खुश करने के लिए नया जाल फेंका है। उसने निजी कंपनियों से कहा है कि वो अपनी जरूरत के 75% कर्मचारी राज्य से रखें। इससे जुड़ा अधिनियम राज्य विधानसभा से पारित हो चुका है और राज्यपाल ने उस पर मुहर भी लगा दी है। नए कानून के तहत निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के लोगों के लिए 75% का आरक्षण दिया गया है। निजी कंपनियों के लिए ये अनिवार्य कर दिया गया है कि वे 50,000 रुपये मासिक वेतन तक के पदों के लिए 75% नियुक्तियां राज्य से ही करें। इसका पालन नहीं करने वाली कंपनियों पर 10,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार के इस निर्णय से कारपोरेट जगत खुश नहीं है। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के महानिदेशक चंद्रजीत बैनर्जी ने कहा, ऐसे समय जब राज्य में निवेश लाना आवश्यक है, सरकार को उद्योग जगत पर लगाम लगाने से बचना चाहिए था। उन्होंने इस कानून को वापस लेने की मांग करते हुए कहा है कि इससे राज्य के युवाओं को फायदे के बदले नुकसान होगा, क्योंकि कंपनियां राज्य के बाहर निवेश करेंगी या अपने कामकाज के विस्तार के समय हरियाणा से दूर रहना चाहेंगी। जब हरियाणा में नए उद्योग नहीं लगेंगे तो राज्य के लोगों को रोजगार भला कैसे मिलेगा। दूसरा नतीजा यह हो सकता है कि ये कंपनियां लोगों को नियमित तौर पर नियुक्त करने के बजाय अनौपचारिक रूप से काम पर रखें, यानी औपचारिक रोजगार बढ़ेगा। इससे मजदूरों को कम पैसे मिलेंगे और बदतर श्रम शर्तों पर काम करना पड़ेगा। तो इसमें 3-4 चीजें हैं मोटे तौर पर। पहली बात तो ये कि हरियाणा में किसान आंदोलन की वजह से सरकार घबराई हुई है, पूरा जनमत उसके खिलाफ बन चुका है और खट्टर सरकार किसी भी दिन धराशायी हो सकती है। JJP जो उसको समर्थन कर रही है वो सबसे ज्यादा संकट में है, क्योंकि उसके सारे विधायक अब नेतृत्व के खिलाफ हो गए हैं, दुष्यंत चौटाला के खिलाफ हो गए हैं और दुष्यंत चौटाला अब ये दांव फेंक रहे हैं आरक्षण का, नौकरियों का, निजी क्षेत्र में भी कि नौकरियां का आरक्षण हो जाएगा। लेकिन इसके बाद और प्रश्न उठते हैं कि आपने किसानों के आंदोलन से ध्यान भटकाने के लिए हथकंडा तो आजमा लिया, लेकिन जब नौकरियां होंगी ही नहीं तो आरक्षण किसको दी जाएगा। और जो कंपनियां हरियाणा में अगर ये आरक्षण रहा तो हो सकता है बहुत सारी कंपनियां हरियाणा में आए ही ना, निवेश ही ना करें, और जो कंपनियां हरियाणा में काम कर रही हैं हो सकता है हरियाणा छोड़कर किसी दूसरे राज्य में शिफ्ट कर जाएं। ये खतरा भी है, तो रोजगार और कम हो सकता है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अलग अलग इंडस्ट्री की अलग अलग तरह के कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है। उस तरह के ट्रेंड मैन पावर, उस तरह के कुशल मजदूर, उस तरह के स्किल वाले मजदूर वहाँ है या नहीं है। तो अगर नहीं है तो बाहर से लेने पड़ेंगे, और अगर आपने 75% आरक्षण कर दिया है तो ऐसी कंपनियां कैसे चलेंगी जिन्हें एक खास तरह के कौशल की जरूरत है। तो तमाम तरह से देखें तो ये निर्णय हालांकि राजनीतिक है, इसका रोजगार पैदा करने से कोई मतलब नहीं है। हरियाणा सरकार रोजगार पैदा करने में नाकाम साबित हो रही है। उसके पास कोई योजना नहीं है कि कैसे रोजगारों को बढ़ाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा रोजगार हो और लोगों को मिले। वो बल्कि इस तरह की नीति अपना रही है जिससे उल्टा होने वाला है, बेरोजगारी और बढ़ेगी। तो ये चिंता की बात है। फिर आरक्षण अपने आप में उसकी बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं और खामियां भी हैं। अच्छाइयाँ ये हैं कि ठीक है, एक वर्ग को और एक जगह के लोगों को आरक्षण मिल जाता है, लेकिन इस चक्कर में ये होता है, ये नुकसान भी हो सकता है कि वैसे लोग ना मिले जिस तरह के लोग इंडस्ट्री को चाहिए या किसी संस्थान को चाहिए। तो ये विरोधाभास है, इसको समझना चाहिए। लेकिन मूल बात यह है कि ये विशुद्ध रूप से राजनीति है, इसका रोजगार से कुछ लेना देना नहीं है, आरक्षण से भी कुछ लेना देना नहीं है। ये सिर्फ लोगों को बरगलाया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।